राधे राधे फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। वीना दीपक सोनी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आप सभी को सर्वप्रथम तो श्रावण मास की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। फ्रेंड्स, आप सबको पता है श्रावण का महीना हमारी प्रारंभ होने वाला है और श्रावण के महीने में 1.25 लाख बाती का नियम लिया जाता है। तो आज की वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगी श्रावण के महीने में बहुत ही सरल तरीके से हम 1.25 लाख बाती किस प्रकार बनाएं। बहुत ही सीधा और सरल तरीका है। इससे आप भगवान महादेव और माता पार्वती की आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हो, क्योंकि आप सबको पता है श्रावण का महीना हमारे भगवान महादेव को अत्यधिक प्रिय है। अगर इस महीने में भगवान महादेव को खुश करने के लिए अगर हम लोग 1.25 लाख बाती का नियम जो लेते हैं, अगर वह नियम लेके और पूरी विधि विधान के साथ इस नियम को पूर्ण कर देते हैं तो हमें भगवान महादेव और माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बहुत ही इजी सरल तरीका बताऊंगी कि इस तरीके से हम भगवान महादेव की 1.25 लाख बाती का जो नियम है उसे पूर्ण कर पाते हैं और बहुत आसान तरीके से गृहस्थ जीवन में काम करते हुए हम ये नियम पूर्ण भी कर सकते हैं। ओनली हमें 7 घंटे लगेंगे और 7 घंटे में अगर एक दिन में नहीं हुआ तो आप सावन का महीना भी प्रारंभ होने कुछ दिन बाकी है तो आप ये नियम बातियाँ बनाकर रख लेना। फिर इस नियम को सावन के महीने में पूर्ण कर सकते हो। और इसमें मैं आपको बताऊंगी अगर आप लोगों को मासिक धर्म आ जाए तो हम सावन के महीने में ये हमें 1.25 लाख बाती का नियम किस प्रकार पूरा कर सकते, या हम कहीं बाहर चले जाते तो यह नियम भी हम किस प्रकार पूरा करेंगे। तो संपूर्ण जानकारी आप सबको एक ही वीडियो में मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, आप वीडियो को पूरा जरूर देखना। साथ ही आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख के जरूर बताना। सावन के महीने में तो ये 1.25 लाख बातियाँ चुटकियों में कैसे बन जाती है, आज मैं आपको वही तरीका बताऊंगी। मात्र 7 घंटे में आप 1.25 लाख बातियाँ बना सकते हैं। अब आप कंटिन्यू 7 घंटे में नहीं बैठ सकते तो आप अभी तो सावन का महीना प्रारंभ नहीं हुआ, आप प्रतिदिन 1 घंटा दीजिए। जब तक हफ्ते में आपकी 1.25 लाख बत्तियाँ बन जाएगी और आप फिर जला के पूरा नियम पूरा विधि विधान से कर सकते। सरल तरीके से आज आपको 1.25 लाख बत्तियाँ बनाना सिखाऊंगी। बहुत ही अच्छा वीडियो। आपको वीडियो पसंद आए तो इन्फॉर्मेशन लगे तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर लेना, बिल्कुल मत भूलिए। चलो शुरू करते हैं। 1.25 लाख बाती बनाने के लिए सर्वविधि 1.25 लाख बाती यानी कि लखोटा दिए का लखोटा कैसे किया जाता है तो वह बताने जा रही हूँ। इसके लिए मैंने प्रयोग किया है कलावा। कलावा का जो गोला होता है, कच्चे सूत का भी गोला ले सकते हैं आप। ठीक है, कच्चे सूत का मिल जाए तो कच्चा सूत ले लीजिए, कलावा का हो तो आप कलावा ले सकते। अभी ये कलावा का जो गोला है ये 6 तार के मैंने कलावा लिया है। ये कलावा इसमें 6 तार है, यानी कच्चे सूत से ही हम मोली का कलावा बनाया जाता है। इस प्रकार इस कलावे के अंदर 6 तार है। इस प्रकार मैं 18 मोली के धागे ले लूँगी और आप इसे किसी भगोनी में रख सकते हैं, किसी बास्केट में रख सकते हैं। सारे कलावे को मैंने एक जगह रख दिया, देखो इस प्रकार। और इसके बाद मैं सभी का एक एक धागा ले लूँगी। तो इस प्रकार मैंने 18 धागे लिए हैं। तो 18 को 6 से इंटू करते तो 108। इस प्रकार 108 तार ये हमारे एक समय में हो गए। अब इनका 3 राउंड लगाएंगे। 1 सेकंड, ये एक राउंड पूरा हो गया। उसके बाद में आधा राउंड और ले लेंगे। इस प्रकार हमारे ये 108 तार की 3 तार की एक बत्ती बन गई, क्योंकि भगवान महादेव के 3 तार की एक बत्ती बनती है। इस प्रकार हमने एक साथ 108 तार की 3 तार की बत्ती बना ली है। तो इस प्रकार हमें 108 तार की 10 बत्तियां बनाकर एक बंच बनाना है, जो हमारे 1088 तार की बत्ती होगी। तो क्योंकि सावन में 1.25 लाख बत्ती का जो नियम लिया जाता है उस नियम के अनुसार हमें 4000 या 5000 की बत्तियों का बंच एक दिन में प्रज्वलित करना होता है। तो इस प्रकार हम आसानी से 1088 बत्तियों का एक बंच बनाकर रख लेंगे। और इस प्रकार हमें 4 या 5 बार बत्ती जलाकर पूरे महीने भर में हमारा नियम पूर्ण करना होता है। तो ये देखो, मैंने आपको बना के बहुत ही आसान तरीके से बता रही हूँ कि आप लोग इस प्रकार 108 तार ये हमारे हो गए। इसको 3 राउंड में गुना देंगे। एक राउंड पूरा, फिर से रिपीट करिए, एक राउंड पूरा और फिर आधा राउंड। इस प्रकार हमारे 3 तार की एक बत्ती बन गई है और एक समय में 108 बत्ती बन गई है। तो इस प्रकार हमें 10 बंच बनाने, तो 1088 तार की हमारी बत्ती बन गई है। और इसके बाद में आपको एक आसान और सरल तरीका एक और बनाऊंगी। आप इस प्रकार की प्लेट ले सकते, स्केल ले सकते या कुछ भी सामान ले सकते। तो यहाँ पे मैंने प्लेट लिया और उस प्लेट पे मैंने
3 बार राउंड कर दूंगी। ये एक राउंड पूरा, फिर दूसरा राउंड आधा। इस प्रकार हमारी ये 3 तार हो जाएंगे, क्योंकि 18 तार तो मेरी 108 तार तो पहले ही थे। इस प्रकार ये हमारी 108 तार की एक बत्ती बन जाएगी। और इस प्रकार हम कैंची की सहायता से इनको काट देंगे। तो इस प्रकार सरल तरीके से हमारी 108 तार की 3 तार की ये बत्ती बन गई। तो इस प्रकार आप 10 बत्तियां को एक साथ बनाकर फिर एक जगह रोल कर देंगे। तो ये हमारी 1088 तार का एक बंच बनकर तैयार हो गया। क्या करूँगी, इसको लेकर इसको मैं पैक कर दूंगी। ये सारे कंप्लीट हो गए। अब मैं इसको लेकर यहाँ से ऐसे धागा लगा के अच्छे से पैक कर दूंगी। इससे जलाने में बहुत ही आसानी होती है और गिनने भी आसानी होती है। ये हमारी 1000 बत्तियाँ कंप्लीट हो गई। देखिए तो कितनी देर लगी। देखिए हमारा जो 1000 बत्ती का पैकेट तैयार हो गया। अब इसको आप इस तरीके से पॉलीथिन में अलग करते जाइए। हज़ार बत्ती का आप विश्वास कीजिए 7 घंटे में ज़्यादा से ज़्यादा आपकी 1.25 लाख बत्तियाँ बनकर तैयार हो जाएगी। बस ज़रूरी है कि आपको लगातार बैठना है, लेकिन लगातार आप इतना नहीं बैठ सकते तो आप 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम बना सकते हैं। आपको जैसे भी समय मिले, नहीं तो फिर 1 घंटा रोज़ बना सकते हैं। और प्रतिदिन बनाकर भी आप 1000 जैसे आप इस तरीके से 2000 बत्ती का 1000 बत्ती का रोज़ नियम ले लीजिए। मुझे 1000 10 बतानी है, ऐसे 10 गोले बनाने हैं तो कितनी देर लगेगी, 1 घंटा भी नहीं लगेगा। 10,000 बत्ती बनानी है तो आप रोज़ लेकर 11,000 बत्ती भगवान पर के सामने जला सकते हैं। यह नियम आप ले सकते हैं और इसे देसी घी में डिप कर ले या तिल्ली के तेल में भी आप इसे डिप करके भगवान शिव के समक्ष इसको जलाएं। इससे भगवान शिव की असीम कृपा आप लोगों को प्राप्त होगी। क्योंकि ये लखोटा जो होता है वैसे तो पूरी साल भर भी कर सकते हैं, शिवरात्रि पर भी कर सकते हैं, लेकिन सावन का महीना में भगवान विशेष की सावन का महीना भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त करने का महीना था। आपको ये अब समझ में आ गया होगा कि इस तरीके से हम के महीने में 1.25 लाख बत्ती का जो बत्ती है उसका बंच बना सकते हैं। अब ये नियम कैसे लिया जाता है इसके बारे में भी आप सभी को मैं बताती हूँ। अब मैं आप लोगों को नियम को कैसे लेंगे और इसको कैसे प्रज्वलित करें उसके बारे में भी बताऊंगी। तो आप कांसे की प्लेट, तांबे की प्लेट या पीतल किसी भी प्रकार की स्वस्थ भगवान की जो पूजा की थाली होती है उसे ले लें। उसमें हम सर्वप्रथम ओम बनाएंगे। आप ओम बना सकते हैं, स्वस्तिक बना सकते हैं, अष्टदल कमल कुछ भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने चंदन से ओम बना लिया। उसके ऊपर आप बड़े से दीपक को रखेंगे। ओम बनाकर वहाँ पे मैंने फूलों और चावलों का आसन देके भगवान महादेव के नाम लेकर एक बड़ा सा दीपक रखूंगी। तो यहाँ पे मैंने दीपक को विराजमान कर लिया। अभी हमारी 1108 तार की जो बत्ती बनके तैयार हो गई। इसे आप देसी घी में भी प्रज्वलित कर सकते हैं या तिल्ली के तेल में भी प्रज्वलित कर सकते हैं। और घी को अच्छे से गर्म करके उसके अंदर हम ये बाती रख देंगे, जिससे हमारा जो नियम है वह पूर्ण हो। क्योंकि अगर इस प्रकार जो बाती बना लेते हैं और उसको अच्छे से घी में या तेल में नहीं डुबोएंगे तो ये बाती हमारा नियम अधूरा रह जाएगा। तो इस प्रकार इसको डुबो लेंगे और अच्छे से कर लेंगे। और उसके बाद में हमें भी बत्ती प्रज्वलित करनी है और सोचना है कि बत्ती हमारी अच्छे से प्रज्वलित हो जाए और हमारा नियम भी पूर्ण हो जाए। तो हमारी जो बत्ती है उसके ऊपर थोड़ा सा हम कपूर लगा देंगे, जिससे ये हमारा दिया जो अच्छे से प्रज्वलित हो जाएगा और हमारा नियम भी नहीं टूटेगा। उसके बाद में हम कुमकुम और चंदन से दीपक को सर्वप्रथम पूजा कर लेंगे और कुमकुम लगा देंगे। और उसके बाद में हाथ जोड़कर भगवान महादेव के सामने प्रार्थना करेंगे, हे भगवान, आज से मैं 1.25 लाख बत्ती प्रज्वलित करने का नियम ले रही हूँ। आप निर्विघ्न होकर मेरे नियम को पूर्ण करना। इस प्रकार नियम का संकल्प लेंगे। संकल्प लेने के बाद में अब ये दीपक आप अपने घर के मंदिर में प्रज्वलित कर सकते हो या आप मंदिर में कहीं भी शिवालय में जाके भी यह नियम पूर्ण कर सकते हो। तो यह नियम आपको मैं अपने मंदिर में भी पूर्ण करके दिखा रही हूँ। तो भगवान महादेव के समक्ष ये दीपक प्रज्वलित करूँगी। तो मैंने ये विराजमान कर दिया। उसके बाद में सब दीपक को प्रज्वलित कर देंगे और उसके बाद में भगवान से प्रार्थना करेंगे, हे भगवान, अगर आज आप मैंने 1.25 लाख बत्ती का नियम जो लिया है, अगर मेरे नियम में कोई गलती हो गई, त्रुटि हो गई, उसके लिए आप मुझे क्षमा कर देना। तो इस प्रकार हमें सावन के महीने में 1.25 लाख बाती बनाने का नियम जो लेना, और इस प्रकार हम सरल तरीके से ये 1.25 लाख की बातियाँ बनाते हैं तो हमारा नियम भी पूर्ण हो जाता है और हमें भगवान महादेव से जो भी इच्छा मनोकामना होती है वह भी पूर्ण हो जाती है। तो इस प्रकार आप 1.25 लाख बाती का नियम पूर्ण कर सकते हो और ये बाती जला सकते हो। अब मैं आपको बताती हूँ, अगर आपके मासिक धर्म आ जाता है तो अब यह नियम भी पूर्ण कैसे करोगे, या आप कहीं जाते हो तो भी हमें यह नियम किस प्रकार पूर्ण कर सकता, आप वीडियो को पूरा जरूर देखना फ्रेंड्स।
आप सभी को बताने वाली हूँ कि सावन में 1.25 लाख बत्तियाँ जलाने का नियम कैसे लेते हैं। लेकिन सब उससे पहले हम इस नियम के बारे में कुछ ज़रूरी बातें जान लेते हैं, क्योंकि 1.25 लाख बत्तियों का नियम कोई छोटा नियम नहीं है, यह एक महायज्ञ के समान है। इसीलिए उस पहली बात तो यह ध्यान रखिए, जब भी आप इन बत्तियों को बनाना शुरू करें तो ये साफ जगह पर और शुद्धता से, और बनाना शुरू करने से पहले भगवान से प्रार्थना करें, हे भगवान, मैं आज आपके नियुक्त जलाने का नियम ले रही हूँ, आप कृपा से यह मेरी सफलता पूर्वक पूरा हो। इन बत्तियों को स्वीकार करें और मेरी मनोकामना को पूर्ण करें। दूसरा नियम है, बत्तियों को बनाने के बाद बत्तियों को घी में अच्छे से कोई यदि पत्तियां बीच में सूखी रह जाती है तो आपको यह नियम अधूरा माना जाता है। इसके बाद हम जलाते समय बत्तियों को बड़े दीपक लगाएं, क्योंकि थोड़ा ज़्यादा मात्रा में होती है। यहाँ आप लगा रहे हैं वह स्वस्तिक या अक्षत या फूलों का आसन दे, या आप दीपक के नीचे ओम मना दे। इस प्रकार में कुमकुम से पुष्प से पूजा करके अपनी मनोकामना को मन में धारण करके प्रज्वलित करें। इस बात का ध्यान रखें कि आपने प्रतिदिन जलाने का निर्णय लिया है तो किसी दिन किसी कारणवश न जला रहे तो अगले दिन या एकादशी, पूर्णिमा, फिर किसी भी त्योहार पर 5, 11, 21 संख्या में फिर और ज़्यादा बत्तियाँ जला सकते हैं, या फिर किसी भी तीर्थ स्थान पर जलाए तो वहाँ पर भी ले जा सकते हैं, और तीर्थ स्थान के मंदिरों में इन बत्तियों को आप प्रज्वलित कर सकते हैं। अब जान लेते हैं कि कैसे लिया जाता है। ले रहे हैं तो यह सावन के महीने से शुरू कर सकते, तो इसे आप चतुर्मास भी या फिर कार्तिक महीने में भी शुरू कर सकते हैं कि 18 बत्ती जलाने का नियम लेंगे तो यह लगभग 3 साल में पूरा होगा। या फिर आप यह नियम केवल सावन महीने के लिए भी ले सकते हैं। सावन के महीने के लिए नियम ले रहे हैं तो 3000 या 4000 बत्ती जलानी होगी, और यह आप चतुर्मास के लिए ले रहे तो 3000 की एक क्वांटिटी आपको रोजाना जलानी होगी। इस बीच कोई भी प्रदोषवश, मास, शिवरात्रि, सोमवार इत्यादि होने पर बत्तियां आप ज़्यादा संख्या में जला सकते हैं ताकि समय पर पूरी हो सके। इस तरह शिव जी के 1.25 लाख बत्तियों को जलाने का नियम लिया जाता है। इस प्रकार 1.25 लाख बत्तियों का नियम विष्णु भगवान के नियमित भी लिया जाता है। विष्णु भगवान की बत्ती 3 तार की बत्ती न बनकर 5 तार की बत्ती, 108 तार की बत्ती बनाई जाती है। विष्णु भगवान के निमित्त आप ये चतुर्मास के भी लिए ले सकते भी ले सकते हैं, या फिर एकादशी के लिए भी यह लिया जा सकता है। इन बत्तियों को बहुत ही श्रद्धा और विश्वास के साथ जलाएं तो आप अपनी मनोकामना जरूर पूर्ण होगी। अगर आप लोगों को 1.25 लाख बत्तियों से नियम के लिए कुछ और भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँ। और आप सबको मेरी जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख के जरूर बताना। और मेरा वीडियो आप लोगों की थोड़ा सा भी यूजफुल है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी को सावन महीने की बहुत शुभकामनाएं। आप लोग भी इस प्रकार बत्ती बनाएं और अपनी मनोकामना भगवान महादेव से पूर्ण कराएं, क्योंकि 1.25 लाख बत्तियों का नियम बहुत ही बड़ा नियम होता। इसे आप अपने नियम को पूर्ण करो और भगवान महादेव की असीम कृपा आशीर्वाद प्राप्त हो। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक जय श्री कृष्णा, राधे राधे।